तो दोस्तों, डिलीवरी लिमिटेड ने अपने Q4 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। रेवेन्यू, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और ईपीएस के साथ। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की। इस क्वार्टर डिलीवरी का रेवेन्यू रहा करीब 2,850 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के करीब 2,191 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी वाई बेसिस पर करीब 30% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पिछले क्वार्टर के करीब 2,850 करोड़ रुपए के मुकाबले भी रेवेन्यू में हल्की बढ़त देखने को मिली है। यानी क्यूओक्यू बेसिस पर करीब 2% की ग्रोथ हुई है। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर करीब 2,909 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की करीब 2,330 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी वाई बेसिस पर करीब 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पिछले क्वार्टर के करीब 2,888 करोड़ रुपए के मुकाबले इनकम में हल्की बढ़त देखने को मिली है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर करीब 2,850 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की करीब 2,248 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी वाई बेसिस पर करीब 27% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछले क्वार्टर की करीब 2,820 करोड़ रुपए के मुकाबले एक्सपेंसेस में हल्की बढ़त देखने को मिली है। यानी क्यूओक्यू बेसिस पर करीब 1% की इंक्रीज हुई है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर, नेट प्रॉफिट पर। डिलीवरी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर करीब 72 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के करीब 72 करोड़ रुपए के लगभग बराबर है। यानी वाई बेसिस पर प्रॉफिट लगभग फ्लैट रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर की करीब 39 करोड़ रुपए के मुकाबले प्रॉफिट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। यानी क्यूओक्यू बेसिस पर करीब 83% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। अब बात करें ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर की। इस क्वार्टर ईपीएस रहा 0.97 रुपए, जो पिछले साल की 0.97 रुपए की बराबर है। यानी वाई बेसिस पर ईपीएस फ्लैट रहा, लेकिन पिछले क्वार्टर की 0.53 रुपए के मुकाबले ईपीएस में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए, डिलीवरी के रिजल्ट्स मिक्स्ड लेकिन इंप्रूविंग रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत रही, लेकिन हायर एक्सपेंसेस की वजह से वाई प्रॉफिट ग्रोथ सीमित रही। हालांकि क्यूओक्यू बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अब देखना होगा कि आने वाली क्वार्टर्स में कंपनी मार्जिन्स को कितना इंप्रूव कर पाती है। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और तिजोरी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हर क्वार्टर की इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।